Assalamu alaikum and welcome to the fifth and the last part of the wasteland. What the thunder said. So here we find that it happens to be the best part of the wasteland क्योंकि ये जो part है इसमें कोई चीज़ एडिट नहीं हुई, किसी चीज़ को डिलीट नहीं किया गया और इसको डायरेक्टली एक ही जब टाइम में उसने लिखा सो इट वाज रिटन परफेक्ट. सो एज इट इज़ इंक्लूडेड. सो लेट्स गो थ्रू इट, जिसमें ये बेसिकली एक मॉरल लेसन भी देता है. इसमें ये बताता है कि हाउ टू ओवरकम दैट डी जनरेशन जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे हुई और ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और अपनी ज़ात पे, अपनी लस्ट पे, अपनी अना पे, इन चीज़ों पे काबू पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. सो लेट्स गो टू द टेक्स्ट. After the torchlight red on sweaty faces, after the frosty silence in the gardens, after the agony in stony places, the shouting and the crying, prison and palace and reverberation of thunder, of spring over distant mountains, he who was living is now dead. We who were living are now dying. What a little patience. So here he is giving the reference about the crucifixion of Jesus Christ. So what the Tyndale said, which is the final section of the wasteland, picks up the same thread, referring in the first stanza to the passion of Christ and the crucifixion of Christ. The torchlight red on sweaty faces perhaps indicates the guards who come to take Christ away for his crucifixion. And the garden that is mentioned here, that is garden of uh, Gethsemane, which is in the picture on the left. The agony in the stony places refers to the torture and execution itself. And the thunder of spring over distant mountains describes the earthquake following the crucifixion, जो कि उसके बाद earthquake आया था. From Christ, death springs life. तो Christ की जो death है, that was a life-giving activity. It was destruction as well as preservation. Similarly, Phoenician sailor was also killed by water, which was a life-giving force in shape of the Holy Grail. It was also water is also the symbol of fertility and rebirth. So उसमें हम देखते हैं कि सारी चीज़ों को एक बार दोबारा से लिंक किया जा रहा है और यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि जो ज़िंदा हैं वो मरने वाले हैं, जो ज़िंदा थे वो मर चुके हैं और इंसान में पेशेंस नहीं है. So basically, this is from Christian point of view, which as a Muslim definitely we can deny and we should deny, because we believe that Jesus Christ he was not crucified, but Christians do. So ये उनके अकीदे से लिखी गई है. तो ये वो उस टाइम की बात है जब टॉर्च लाइट है वो उनके फेसेस पे पड़ी है लोगों के जो उस जगह पे आए हुए हैं और वो देख रहे हैं कि क्रूसिफिकेशन का टाइम आ चुका है और वो फ्रॉस्टी साइलेंस है इस वक्त उस गेथसेमनी गार्डन में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्योंकि हर बंदा तो यहाँ पे है. सो गेथसेमनी जो गार्डन है दैट इज़ ऑल अलोन, उसमें बिल्कुल साइलेंस है और जो स्टर्नी प्लेसेस हैं उनकी जो एगनी है, द शाउटिंग एंड द क्राइंग, प्रिजन एंड पैलेस रिवर्बरेशन. सो रिवर्बरेशन जो एक एको साउंड हो रही है, वाइब्रेटिंग साउंड है कि वो लोग ऊंचा ऊंचा चीख रहे हैं जीसस की फेवर में और उनके क्रूसिफिकेशन के अगेंस्ट हैं वो. ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग ओवर द डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर थंडर नज़र आ रही है. दैट इज़ ऑब्वियसली अ रेफरेंस जो कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जो क्रूसिफिकेशन के बाद जो अर्थक्वेक आया. सो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट वाज जीसस क्राइस्ट एंड आल्सो द रेफरेंसेस टुवर्ड्स द होली ग्रेल. जो होली ग्रेल है बेसिकली एक जाम था जिसमें हज़रत ईसा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यानी जीसस के बारे में कि उन्होंने लास्ट जो सफ़र किया था विच इज़ देयर इन अंडरनीथ इन दिस स्लाइड. ये लियोनार्डो डी विंची ने एक पेंटिंग की थी. सो इसके अंदर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो जो पेंटिंग थी उसके अंदर जो लास्ट जाम उनके हाथ में था दैट इज़ सेट टू बी द होली ग्रेल. और उनके साथ जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यानी जहाँ पे जीसस दिखाए गए उनके साथ जो ऑन थर्ड नंबर पे जो पर्सन बैठा है दैट इज़ रिफर टू एज जूडास. So Judas, like his full name was Judas Iscariot, who was a disciple and one of the original 12 apostles of Jesus Christ. So
तमाम गॉस्पेल्स के हिसाब से जूडस ने जीसस को बिट्रे किया था in the garden of Gethsemane by kissing him and addressing him as Rabbi to reveal his identity to the crowd who had come to arrest him. Like Jesus was, according to the myth, according to the legend, he was covering himself, but he revealed he blew the cover and he told about him. So he was the betrayer. सो बेसिकली अब ये उस सीन के बाद उनको पकड़ा गया और उनको ले जाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि लोग इतने बेताब हैं उनको क्रूसीफाई करने के लिए कि देर इज़ नो पेशेंस एंड एलिट ऑल्सो सेज दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ये होता रहेगा जो अब ज़िंदा है वो मर जाएगा जो ज़िंदा थे वो मर चुके हैं जो अभी ज़िंदा हैं वो भी मरेंगे सो देर इज़ विद अ लिटिल पेशेंस आहिस्ता आहिस्ता सबकी बारी आनी है सो यहाँ पे बेसिकली वो क्रूसिफिकेशन को यहाँ पे लिंक किया गया सो हियर इन दीज लाइन्स in this second stanza so this is about a land without water only rocks sand dead mountain mouth of curious street the thunder brings no rain and is therefore cetera red sullen faces sneer and snarl at the poet as he makes his way through the desolate land. Another wasteland which is shown here, apart from London. The poet laments the absence of water, thirst imbuing his words with longing. He imagines the drip drop of water on rocks, but concludes, and he concludes by acknowledging that alas, there is no water. So that goes to the next slide as well. So basically अब यहाँ पे एक narrator दिखाया जा रहा है who is traveling और ये change of theme हुई change of shift एक shift of theme हुई कि here अब narrator is going through a desolated land so which may be the wasteland of the Fisher King as well. Here there is no water but only rock. The rock and no water and the sandy road. The road winding above among the mountains, which are mountains of rock without water. कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिर्फ सैंडी रोड है पत्थर हैं और जो सड़क जा रही है वो भी ऊपर जाके उन माउंटेन रॉक्स के अंदर जा रही है जहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं है इफ़ देयर वर वाटर वी शुड स्टॉप एंड ड्रिंक पानी होता तो हम रुक के पीते अमंग द रॉक वन कैन नॉट स्टॉप और थिंक और इसके पीछे कोई बंदा रुक नहीं सकता साय में बैठ नहीं सकता स्वेट इज़ ड्राई इवन हमारा पसीना भी खुश्क हो चुका है एंड फीट आर इन द सैंड और रेतले मैदान के ऊपर हम चल चल के थक चुके हैं इफ़ देयर वर ओनली वाटर अमंग्स द रॉक काश के यहाँ पे पानी होता dead mountain mouth of curious street that cannot spit so curious is a kind of feeling जिसमें आपके मुंह के अंदर डिके हो जाता है दांतों में so उस चीज़ से उसको तशबीह दे रहा है कि माउंटेन्स उस यानी इनके अंदर से बिल्कुल पानी नज़र नहीं आ रहा ये उस तरह है कि जिस तरह एक इंसान का मुंह जो कि बहुत ज़्यादा डिके का शिकार हो गया दांत ख़राब हो गए हैं और स्पिट करने के भी काबिल नहीं रहा इतनी दर्द हो रही है हियर वन कैनॉट can neither sit nor lie nor neither stand nor lie nor sit ना इंसान यहाँ बैठ सकता है ना लेट सकता है ना यहाँ पे खड़ा हो सकता है देर इज़ नॉट इवन साइलेंस इन द माउंटेन्स यहाँ पे इवन खामोशी भी नहीं है बट ड्राई सेटेलाइट थंडर विदाउट रेन हाँ क्योंकि थंडर की आवाज़ आती है लेकिन दैट इज़ अ ड्राई थंडर जिसके साथ रेन फॉलो नहीं कर रही थंडर के बाद रेन का होना ज़रूरी है but we see the thunder, but we do not hear the or feel the rain. There is not even solitude in the mountains और ये mountains के अंदर हम सुकून भी नहीं ले सकते वो तन्हाई नहीं ले सकते जिसमें सुकून हो but red sullen faces sneer and snarl from doors of mud cracked houses मिट्टी के बने हुए वो घर जिनमें क्रैक्स आ चुके हैं वहाँ से हमें लोग नज़र आते हैं जिनके फेसेस रेड सलन कलर के हैं जो कि हमें देख के गुर्रा रहे हैं हमें वेलकम नहीं कर रहे हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे So this is all a reference to the modern society, the modern age, जहाँ पे thunder basically what the thunder said means कि अब ये thunder क्या कह रही है thunder is giving us a reflection of the people there कि लोग किस तरह के हो चुके हैं लोगों के अंदर एग्रेशन है जो शुरू में हमने बात की थर्ड यानी द फायर सरमन में कि वो जो फायर है लस्ट की फायर है एगनी की फायर है एग्रेशन की ये वो सारी की सारी इन लोगों में मड में रहने वाले घरों में नज़र आ रहे हैं जो कि एक नरेटर जिनको देखता है कि वो वेलकम भी नहीं कर रहे वो पानी भी नहीं दे रहे बल्कि वो घुरा रहे हैं कि यहाँ पे मत आना वी आर नॉट वेलकम
So you're not welcomed in anybody's life in London. This is what Eliot wants to say. So if there was water, everything could be better. Again, no rock. There was, if there were rock and also water, a spring, a pool among the rock. कि काश अगर यहाँ पे पत्थर होते, रॉक्स होती, उनके दरमियान स्प्रिंग होता, वाटर होता, और उसमें वाटर के साथ लाइक इफ़ देयर वर साउंड ऑफ वाटर ओनली, चलो पानी ना भी होता तो एक उम्मीद होती कि वहाँ पे हम पानी को महसूस कर सकते हैं, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं. Not the cicada. Cicada is a cricket like an insect जो कि जंगलों में होता है. And dry grass singing कि हमें इस वक्त उस सिसडा या जंगल के और बाकी चीज़ों की आवाज़ नहीं सुननी, हमें सुननी है पानी के झरने की आवाज़, बहने की आवाज़, क्योंकि हम मर रहे हैं प्यास के लिए. And dry grass singing but sound of water over a rock. लेकिन हमें कहीं पे भी यहाँ पे पान यानी पत्तों के अलावा किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही. हर एक चीज़ की आवाज़ आ रही है सिवाय पानी की आवाज़ के. With a hermit thrush sings in the pine trees. Hermit thrush is a bird on your left. वो कह रहे हैं कि ये hermit thrush जो है सिर्फ ये है जो अपनी आवाज़ निकाल रहा है. Drip drop, drip drop. So that is not the sound of water. That may look like the sound of water, but at least that is not the sound of water. That is the sound of that bird. So these lines now are an allusion to Luke chapter 24, as well as to a passage in Sir Ernest Shackleton's South. So उनका जो work था South, उसमें से ये लिया गया. अब इसमें two travelers, they're walking upon a road and seem to be accompanied by a third who is unnamed. We are not told about him, and he is a wanderer. Now this third really exists or is merely an illusion? That is the question. So Shackleton's passage involves three men imagining a fourth by their side. So here we see two imagining third. So in his passage we see three imagining four, कि वो तीन होते हैं और चार को चौथे को imagine कर रहे हैं. In the biblical scene, there are two travelers and they're joined by the third one, who is the resurrected Christ. Like that is Jesus Christ, who after crucifixion, according to their point of view, came back to life again. But do not at first recognize that it is him. So those travelers who are his followers but cannot understand that the person, third one, who is traveling with them may be Jesus Christ. So ये एक reference है, illusion, जो कि यहाँ से लिया गया. So is the third who walks always beside you, कि तीसरा बंदा कौन है जो हमेशा तुम्हारे साथ नजर आता है? ये नरेटर कह रहा है. When I count, there are only you and I together. कि जब मैं काउंट करता हूँ तो ये तुम और मैं हैं. लेकिन but when I look ahead up the white road, there's always another walking beside you. जब मैं सीधा देखता हूँ तो एक थर्ड डायमेंशन में मुझे एक और बंदा नजर आता है जो हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा है. Gliding, wrapped in a brown mantle. एक चुगा उसने किया हुआ है ब्राउन कलर का, हुडेड, और उसने सर पे हुड लिया हुआ है, यानी उसकी जो कैप चुगे के साथ अटैच्ड होती है वो उसके सर पे है. आई डोंट नो वेदर अ मैन और वुमेन, आई एम नॉट श्योर कि ये जो तीसरा है ये कौन है, खातून है, मर्द है, बट हु इज दैट ऑन द अदर साइड ऑफ यू, बट देयर इज surely something. So this, that is also an element of spirituality, that I see, I feel something with me, though I'm not able to concentrate on it. So that is the spiritual being of someone. Yani that is a reference or allusion towards religion as well. Because religion is all the time with us. It is we who cannot pay attention, like Shelley says in Ode, in Hymn to the Intellectual Beauty. Okay, intellectual beauty is always there, but it is we who cannot concentrate on it. It is we who cannot pay attention to it. So, if to get intellectual beauty, we need to think about it, that we are not thinking. Eliot says the people of London are far away from religion, from morality, and from spirituality. So, this is their spiritual degeneration. What is that sound high in the air? Murmur of maternal lamentation. ये ऊंची सदाएं क्या उठ रही हैं? यानी माएँ जो हैं वो लेमेंट कर रही हैं बच्चों के मरने पे. Who are those hooded hordes swarming? ये जो लोग इतने आ रहे हैं सर पे हुड्स लेके, अपने सर को कवर करके, इतने बड़े क्राउड्स में कौन है? Our endless pains, stumbling in cracked earth.
वो टूटी हुई फटी हुई ज़मीन पे स्टम्बल होते हैं, उनके दर्द कभी ख़त्म नहीं हो रहे। रिंग बाय फ्लैट होराइजन ओनली एंड दे आर ओनली फेसिंग होराइजन जो कि उनके सर पे है। व्हाट इज़ द सिटी ओवर द माउंटेन्स, और ये कौन सा शहर है माउंटेन्स के ऊपर। क्रैक्स एंड रिफॉर्म्स एंड बर्स्ट इन द वॉलेंट एयर फॉलिंग टॉवर्स, जिसमें तबाही हो चुकी है, मीनार गिर रहे हैं। Jerusalem, Athens, Alexandria, Vienna, or London, the unreal. So these could be any of them. So these are the effects of horrors or effects and horrors of World War II. So यहाँ पे he tells Herman Hesse का जो work था Black in Chaos, उसका ये एक reference देता है, and Eliot is now telling about post-war Europe, जिसमें वो Jerusalem जो कि non-European area लेकिन still that may be included, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, सो एथेंस की बात करता है प्राइमरीली, फिर अलेक्जेंड्रिया, ये जो हैं दूसरे कॉन्टिनेंट से, और फिर यूरोपियन जो हैं उसमें वियना, लंदन। सो कह रहे नॉट ओनली यूरोप वाज डिस्ट्रॉयड बट ऑल्सो see it in other continents and countries, they also suffered the horrors of world war, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे लड़ी गई। सो इसमें जो 5 लाइंस इसने लिखी हैं इनिशियल, वो वर्ल्ड वॉर की होलनाकियाँ बताती हैं कि बड़े बड़े शहर तबाह हो गए, माओ के बच्चे उनके सामने मार दिए गए, वो उनकी लाशें उठा रही थी और उनकी सदाएं आसमान में गूंज रही थी। सो एलियट here moves from individual to collective, casting his gaze all over the Europe, Asia, Africa, seeing endless plains and hooded hordes, and it is nearly apocalyptic vision. And the great ancient cities of Mediterranean like Jerusalem, Athens, Alexandria, and in Europe we find Vienna, London, and all seem unreal. And to उसको ये सारे के सारे unreal लग रहे हैं cities, and why they look unreal, because they seem to be phantoms. Eliot refers to the violet air echoing in the violet hour in the coming lines, and also in these lines कि जो violet air है, that is again the night hour, और violet का time जो है शाम का time, that is also about decay. द फायर sermon में भी violet hour का जिक्र हुआ था, जिसको यहाँ पे रिफर किया जा रहा है, but is also suggesting that twilight is not just of a day but all of the western civilization, कि ये सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि तमाम वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डिके हो चुका है। और यहाँ पे ये जो डिके है, वी कैन सी द डिके इज़ ऑल ओवर, हर जगह पे हर चीज़ यहाँ पे तबाह हो चुकी है, हर चीज़ की तबाही नज़र आ रही है। A woman drew her long black hair out tight. So this is another imagery. So यहाँ पे हम देखते हैं एक खातून है जो कि अपने बालों को खोलती है, and fiddled whispered music on those strings, और fiddle जो कि गिटार टाइप जो बांसुरी टाइप एक इंस्ट्रूमेंट है उस पे म्यूजिक बजाती है, and bats with baby faces in the violet light whistled and beat their wings, और वो जो बैट्स हैं तो बैट्स वहाँ पे बैठी हुई हैं और वो अपने विंग्स को फड़फड़ाती हैं, एंड crawled head downward down a blackened wall, और वो एक काली दीवार की तरफ उड़ती हैं, परवास करती हैं, and upside down in the air were towers falling reminiscence bells. So tolling reminiscence bells, वो एक ख्वाब आता है, ख्याल आता है कि यहाँ पे कभी बेल्स बजा करती थी, यहाँ पे कभी ज़िंदगी हुआ करती थी। सो ये उन खंडरात में बैठी हुई बैट्स हैं जो कि टूट चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, that kept the hours and voices singing out of empty cisterns and exhausted wells. So cisterns water tanks होते हैं, wells जो हैं खाली हैं। सो ये मीन्स कि अब उनके अंदर से सिर्फ आवाज़ एको होके बाहर निकलती है क्योंकि देर ऑल एम्प्टी, पानी ख़त्म हो चुका है। सो पानी यहाँ से किस चीज़ की मुराद है कि दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटर दैट इज़ लाइफ गिविंग थिंग बट दैट इज़ नाउ गॉन। सो यहाँ पे he is also telling about the same violet is one of the colors which is also associated with baptism. So Eliot might be alluding to Perilous Chapel in J.C.'s Al Weston's From Ritual to Romance, through which the night जिसको Percival कहा जा रहा है, Percival night, उसको ज़रूर उसमें से गुजरना है ताकि वो होली ग्रेल को हासिल करे किंग फिशर के लिए, और ताकि वो अपने उस एक तरह से बैप्टिज़म भी हो, एक तरह से इलाके को भी ठीक करे। और जो नेक्स्ट स्टैंजा है, वॉइसेस सिंगिंग आउट ऑफ एम्प्टी सिस्ट्रन्स
and exalted wells and bats with baby faces. This ये क्या suggest कर रहा है कि the perilous chapel or nightmarish place that tastes the night's call and instills dread. So ये आगे हम देखते हैं कि ये उस चीज़ से connecting है जो next lines. So here in this decayed hole among the mountains, in the faint moonlight, the grass is singing over the tumbled graves about the chapel. There is empty chapel, only the wind song. It has no windows, no other doors swing. Dry bones can harm no more, only a cock stood on the roof tree. So roof tree पे cock है जो कि बोल रहा है. उसकी sound है cocorico. In a flash of lightning, then a damp gust bringing rain. So यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वो जो नाइट है ही कम्स टू क्लेम द ग्रेल और यहाँ पे माउंटेन्स के दरमियान एक डिकेइंग होल है. इट सीम्स लाइक अ केव और फेंट मूनलाइट वहाँ पे आ रही है. ग्रास वहाँ पे शाइन कर रहा है, सिंग कर रहा है, हिल रहा है हवा से. ओवर द टम्बल्ड ग्रेव्स खबरें हैं जो टूटी फूटी हैं. और इस चैपल में ये एम्प्टी सा चैपल है जो कि सिर्फ हवा गुजरती है यहाँ से. कोई खिड़की नहीं है, कोई डोर्स यहाँ से नहीं हिल रहे. सिर्फ ड्राई बोन्स हैं, मुर्दे पड़े हुए नीचे जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते. सिर्फ एक मुर्गा है जो कि रूफ ट्री पे जाके बोलता है और उसके बाद एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होता है और उसके बाद देन अ डैम्प गस्ट ब्रिंगिंग रेन. और उसके बाद एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे इट मे रेन. सो यहाँ पे एक नाइट मैरिज सा पैलेस जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र किया. सो एलियट बताते हैं कि इसमें जिस तरह एक वुमेन अपना म्यूज़िक बजा रही है तो उसको वो भी लिंक करता है. और यहाँ पे इन इमेजेस को भी उसने लिंक किया कि किस तरह एक ग्रेल को लेने के लिए इन सम वर्जन्स के मुख्तलिफ ग्रेव यार्ड्स में, यानी ग्रेल को हासिल करने के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं. तो एक स्टोरी में जो नाइट है, पर्सिवल ही गोज़ टू द ग्रेव यार्ड टू secure and claim the grail. तो ये उस इलाके की कहानी बताई हुई है. So basically he is also here telling about London. और ये लंदन का जिक्र है कि ये लंदन बेसिकली इस हद तक टूट फूट चुका है कि जहाँ ज़मीन पे आप चलते हैं तो आपको फील होता है आप लाशों पे चल रहे हैं. और आप में यहाँ पे कोई हवा नहीं है अच्छी, कोई यहाँ पे ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ डेड बॉडीज़ ही डेड बॉडीज़ हैं. तो वो उन जिंदा लोगों को भी यहाँ पे डेड बॉडीज़ कह रहे हैं. और ये जो फाइनली डैम्प गस्ट है ब्रिंग्स रेन. सो इमीडिएटली ये जो है इसको लिंक करता है नेक्स्ट चीज़ के साथ, नेक्स्ट स्लाइड के साथ. सो दैट इज़ द विजन ऑफ गंगा. सो गंगा रिवर विच इज़ इन इंडिया और ये एक सेक्रेड रिवर है. इसको गंगा जल जो है उसको ये हिंदू बहुत ज़्यादा मानते हैं कि ये सेक्रेड वाटर है. इसमें नहा के गुनाह पाक हो जाते हैं लोग. अक्सर वहाँ पे आप देखेंगे मूवीज़ के अंदर या असल यहाँ पे इनकी घाट पे जाके तो वो डुबकियाँ लगाते हैं, छलांगे लगाते हैं इसमें, ताकि हम अपने पाप जो हैं उनको धो रहे हैं, अपने गुनाहों को धो रहे हैं. सो यहाँ पे वो कह रहा है कि गंगा वॉज sunken and the limp leaves waited for rain. इवन गंगा भी अभी रेन के इंतज़ार में था, पत्ते सूख चुके थे. while the black clouds gathered for distant, दूर कहीं हमें ओवर हिमावंट, हिमावंट एक पर्सोनिफाइड नेम है हिमालय पहाड़ों का, यानी हिमालयास, हिमालय माउंटेन्स का, कि वहाँ दूर हमें नज़र आते हैं बादल. द जंगल क्राउच hummed in silence, और जंगल में हर तरह की साइलेंस फैली हुई है नीचे. देन स्पोक द थंडर, और फिर थंडर की आवाज़ आती है उधर दूर हिमालय माउंटेन्स के ऊपर. डा. सो द डा इज़ नाउ अगेन लाइक द साउंड ऑफ गॉड्स यहाँ पे. यानी अब ये डा क्या है? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी में डा का वर्ड यानी बरहमा जो है उनका जो जिनको ये गॉड कहते हैं, उस इनकी माइथोलॉजी के मुताबिक इसके तीन बेटे थे, तीन तरह के. एक ह्यूमंस थे, एक डेवल्स थे और एक डेमी गॉड्स थे, देवता. सो जो उससे जब पूछा गया कि यानी व्हाट इज़ इनर पीस, सो ही सेड डॉ. सो डा जो है अकॉर्डिंग टू बर्मा वाज द सिंबल ऑफ इनर पीस. सो यहाँ पे अब थंडर जो है अब वो बोली, उसने डा बोला. सो डा फॉर ह्यूमन बीइंग्स ने जो जो इन तीन बच्चों में से जो ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने डा को ट्रांसलेट किया एज कंट्रीब्यूशन के देना, शेयर करना. जो डेवल्स थे उन्होंने डा को ट्रांसलेट किया एज कंपैशन, टू सिंपैथाइज. और
जो डेमिगॉड से उन्होंने डा को ट्रांसलेट किया एज सेल्फ कंट्रोल। सो जो ह्यूमंस ने किया कंट्रीब्यूट करना, दैट इज नोन एज डाटा, और दाता भी कहते हैं देने वाले को। एंड देन दया धर्म, दैट वाज ट्रांसलेटेड बाय डेवल व्हिच मींस compassionate, to sympathize, and damyata, that means self control, which was like paraphrased or understood by the demigods. सो ये बेसिकली डिसिप्लिन है जो वो देता है कि ये इनर पीस के लिए ज़रूरी है, टू गिव, टू सिंपथाइज, टू कंट्रोल। सो ये एक तरह से डायलॉग था जिसको यहाँ पे इस सेंस में लिखा गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर आगे क्या हो रहा है कि डाटा यानी ह्यूमन बींग्स के वाले से अब बात हो रही है। व्हाट हैव वी गिवन, अगर हम देने वाले हैं तो हमने क्या दिया आज तक। माई फ्रेंड, ब्लड शेकिंग माई हार्ट, द awful drearing ऑफ अ मोमेंट सरेंडर। हम एक टाइम आता है कि बिल्कुल अपनी तवज्जो को लूज़ कर जाते हैं, जो ब्लड है वो हमारे दरमियान हिलना शुरू कर देता है, और हम एक ही ऑफुल डेयरिंग मोमेंट में सरेंडर कर देते हैं लस्ट के आगे। हम बिल्कुल लस्टी हो जाते हैं, हम अपनी अकल को खो देते हैं। विद एन एज ऑफ प्रूडेंस कैन नेवर रिट्रैक्ट, और हमारी जो प्रूडेंस है वो कभी भी उस लम्हे को वापस नहीं ला सकती, उस पर कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि हम इतने पागल हो जाते हैं, वैशी हो जाते हैं उस अपनी हवस के पीछे। By this only this and this only we have existed, अभी तक हम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं अपनी हवस को पूरा करने के लिए, which is not to be found in our obituaries. So obituaries क्या है, हमारे मरने के बाद जो हमारे बारे में लिखा जाएगा, और in our memories, हमारी मेमोरीज में जो हमारी बातें होंगी। trapped by the benefactor spider. So benefactor spider से यहाँ इसने रेफरेंस जो है दिस इज रेफरेंस टू वेबस्टर्स वाइट डेवल, और उसमें कह रहे कि जाले लगे होंगे हमारी मेमोरीज के ऊपर, अवर और अंडर सील्स, और जो हमारी सील्स होंगी, हमारी विल होगी, हमने लिखी होगी, दैट विल बी ब्रोकन बाय लीन सोलिस्टर इन आवर एम्प्टी रूम्स. So according to Eliot, it allows an empty rooms and a lean celestra. So they cannot hope to understand the impulses that lead to an act of folly. So he says कि ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, ये हमें कोई याद नहीं करेगा। अगर कुछ याद रखा जाएगा तो वो है कि हमने क्या दिया, हमने लोगों से क्या शेयर किया, हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, लोगों के लिए क्या भलाई की। और यही है कि आप जब हम मर जाते हैं तो लोग नहीं कहते कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा था, इसके पास मर्सिडीज सी, ये बंदा बहुत अच्छा था, इसने 6 घर बनाए, ये बंदा बहुत अच्छा था, इसके 15 बच्चे थे। लोग हमेशा आपके मरने के बाद आपकी सीवी नहीं बोलेगा कोई। तो आपकी सीवी आपके मरने के साथ ख़त्म हो जाएगी कि आपने क्या पढ़ा। कोई नहीं कहेगा कि ये डॉक्टर था जी, पीएचडी की थी इसने। कोई नहीं कहेगा इसके 10 आर्टिकल थे जी। जब आप मरे होंगे तो लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि यार आप अच्छे थे या बुरे थे। तो अगर आप अच्छे, तो आपकी अच्छाई की तारीफ़ होगी कि आपने क्या-क्या वो गुण गाए, क्या-क्या नेक काम किए जो लोगों के काम आए। तो वो आपकी अच्छाई को लोग बोलेंगे या बुराई को बोलेंगे। तो वो कह रहा है कि डाटा मीन्स कि व्हाट हैव वी गिवन टू द पीपल। एंड अगेन डा, जो कि अकॉर्डिंग टू डेवल्स क्या था, दया धर्म, विच मीन्स compassionate or being compassionate to the people. I've heard the key turn in the door once and turn once only. कि एक दफ़ा मुझे पता लगा कि चाबी है जिससे दरवाज़ा खुल सकता है। And now we think of the key. अब हम उस चाबी को ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं। Each in his prison thinking of the key. Each confirms a prison, only a nightfall. Ethereal rumors revive for a moment, are broken Coriolanus. So यहाँ पे basically a key is being searched for. So ये जो की है बेसिकली, व्हाट इज दैट की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई हैव हर्ड द की टर्न इन द डोर। सो दिस रिफर्स टू डांटेज इन्फर्नो। ये दांते के इन्फर्नो की तरफ रेफरेंस है, जहाँ पे वी कम टू नो इन विच काउंट है उगोलिनो, जो कि स्टार्व टू डेथ हो जाता है जब उसे टॉवर में बंद कर दिया जाता है ट्रीजन की वजह से। एंड ही सर्चेस फॉर द की डेस्परेटली, तो वो की को ढूंढता है। And then also subsequent illusion of Coriolanus. So this completes the cycle. So a Roman who turned his back on Rome. So Coriolanus was a Roman जिसने बगावत की रोम से या दगा दिया। So Coriolanus is also an example of an outcast जिसे निकाल दिया गया।
So these distinctively male visions of loneliness and removal echo the female counterpart of the typist, alone in her room at night. वो जो टाइपिस्ट थी जिसको यूज़ करता है एक बंदा आके जो कि क्लरिक है, लो क्लरिक, वो जिस तरह अकेली अपने कमरे में पड़ी है, तो यहाँ पे ये दोनों विजन्स आपस में मिल रहे हैं। यानी जो विजन है काउंट ओगोलिनो और कोरोनलस का, इन दोनों के विजन को, इन दोनों की लोनलीनेस को कंपेयर किया जा रहा है टाइपिस्ट की लोनलीनेस के साथ। एलियट here ask us to sympathize with these figures and to acknowledge their pain. सो एलियट हमें उनका पेन अंडरस्टैंड करने के लिए कह रहा है, दैट इज़ दाव्य धवम, दैट इज़ टू बी कंपैशनेट, टू फील फॉर देम, उनके बारे में सोचना, सिंपथाइज करना कि उस बंदे की क्या फीलिंग होगी जिसको मरने के लिए एक प्रिजन में छोड़ दिया, उस बंदे की क्या फीलिंग होगी जिसको निकाल दिया एक इलाके से और वो अकेला था, आउट यानी he was then outcasted, he was shunned out, जो कि आउटकास्ट बन गया एक। एंड व्हाट कुड बी द फीलिंग ऑफ दैट टाइपिस्ट गर्ल जो कि अपने रूम में अकेली पड़ी है। सो अपेरेंटली जो भी उन्होंने किया, अच्छा किया बुरा किया, बट वी नीड टू सिंपथाइज विद द फीलिंग, सो दिस इज व्हाट ही द थंडर वांट्स फ्रॉम अस। एंड देन at the same time we come to the third da. So जो third da है, that is damyata, that is to control, the self control. The boat responded gaily. तो कश्ती बड़ी हैप्पी होती है टू द हैंड एक्सपर्ट विद सेल एंड ओ, कि व्हेन एक्सपर्ट सेलर इज ड्राइविंग इट, जैसे गाड़ी के बारे में कहते हैं एक हाथ चली गाड़ी बहुत अच्छी होती है क्योंकि कार अंडरस्टैंड्स द ड्राइवर एंड ड्राइवर नोज द कार। सो द सी वाज calm, your heart would have responded gaily when invited, beating obedient to controlling ends. So the car was really happy in the hand of the expert sailor because she was the car, in the same way the boat was obedient in the hand of the expert person who was driving the helm. And this is also a reference जिसमें we come to know कि ये जो boat incident है, that is something more about self-control, कि how can we control ourselves. So that boat is not only a boat, that is our life that needs to be controlled. So यहाँ पे the following stanza, now this lifts the spirit after the wreckage of lust and torment of isolation. Damayanti invites a happier perspective. The boat responds gaily to the hand expert with the sailor and oar, like the boat upon which the isolate hears the sailor's song in the burial of death, जिसको हम already देख चुके हैं. We have returned then to the beginning of love, the promise of a joyful future. So ये basically क्या है, ये हम देख रहे हैं कि हाउ कैन सेल्फ कंट्रोल लीड अस टू अ बेटर लाइफ, कि अगर हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे अपनी लस्ट के ऊपर, सो कोई भी फिल्मल को उस मिस यूज़ नहीं करेगा, कोई भी उसकी ज़ुबान नहीं काटेगा कि वो मजबूर हो जाए कि नाइटिंगेल बनने के लिए। सो ये सारे के सारे रेफरेंसेस उस लस्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर है और सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो गया। सो according to Thunder, if we have compassion, if you have self control, and if we have the sympathizing feeling for people, uh, along with that, the first thing which is used here as data to contribute, तो ये तीन चीज़ अगर हमारे अंदर आ जाएंगी तो we could be uh, getting that inner peace. So inner peace हमें मिल सकता है. So these are the last lines of uh, the fifth part and also of the wasteland. So we come to know that these lines are by Fisher King, because he seems to say that I sat upon the shore fishing with the arid plain behind me. Shall I at least see my lands in order? कि he is thinking now कि क्या वो अपने लैंड्स को दोबारा ठीक कर लेगा जो कि उसकी तरह impotent, infertile और barren हो चुके हैं. So while fishing, जो फिशिंग जो है वो एक तरह से लाइफ गिविंग एक्टिविटी है, लेकिन अगेन ही इज़ थिंकिंग अबाउट इनफर्टिलिटी कि क्या चीज़ें ठीक होंगी. And again, Eliot comes up with a nursery rhyme, that is London Bridge is falling down, falling down, falling down. That is about the destruction. And the modern day London जिसका हम decay देख रहे हैं कि रून्स हैं, उसके अंदर तबाही मच रही है, हर चीज़ टूट रही है. और वहीं पे वो लिंक अप करता है प्लीज़ रिमेंबर माई पेन, जो कि प्रोगेशियो डांटे की जो प्रोगेशियो पार्ट है उससे लिया गया, और उसमें
रिमेंबर माई पेन कि मेरे दर्द को याद रखना, एंड दैट इज़ लिंक्ड विद फिलोमेल, जो फिलोमेल के साथ हुआ टीरियस ने किया। और नेक्स्ट लाइंस जो हैं क्वांडो फैम इट इज शेल्डन, सो दैट इज़ द रिक्वेस्ट ऑफ द वाइफ ऑफ द सिस्टर ऑफ फिलोमेल हु वांट्स टू बी ट्रांसफॉर्म टू अ स्वेलो, जो कहती है मुझे स्वेलो में चेंज कर दिया जाए, मुझे क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे पीछे पड़ा है। Then Lee Prince Aquenta to our Aberdeen. So that is Prince of Aquitania on a ruined tower. ये एक वर्क था जिसको यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। थॉमस किड ने जो लिखी स्पेनिश ट्रेजेडी, अगले लिंक्स उससे आ रहे हैं कि these fragments I have showed against my runes, why then ill affect you. Hieronymus mad again. So Hieronymo जो है that is a character uh, from the late 16th century text of Spanish tragedy by Thomas Kidd. So he lapsed into insanity after his son is murdered. तो उसका बेटा मरता तो वो insane हो जाता है. So the brutality and violence of man comes to mind from here कि what became of control, sympathy and generosity. क्या फ़ायदा इसका जब इंसान अपने आप को ठीक नहीं करेगा. कि ये चीज़ें इंसान ने अपने हवाले से इनर पीस हासिल करने के लिए सोची हैं, बट ही इज़ नॉट गेटिंग एक्चुअली बिकॉज ही इज़ बीइंग मोर ब्रूटल। और इन चीज़ों को आंसर करने के लिए एलियट रिपीट्स द ईस्टर्न डिक्टम दाता दयाधवम एंड दमयाता, जो कि हिंदू माइथोलॉजी से लिया गया, कि अगेंस्ट द एल्स ऑफ मॉडर्न एंड प्री मॉडर्न वर्ड दोज थ्री वर्ड्स स्टिल होल्ड द प्रॉमिस ऑफ साल्वेशन। और वो जो आगे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये तीन वर्ड्स साल्वेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। दैट इज़ शांति शांति शांति, विच मीन्स पीस, एंड दैट इज़ रेफरेंस टू द इंटरनल पीस, कि इंटरनल पीस आपको तब मिलेगा व्हेन यू आर हैविंग द इनर पीस, तब आप इटर्नल पीस की तरफ जा सकते हो। वर्ड कैन बी अ परफेक्ट प्लेस टू लिव इन अगेन। So it is an acknowledgement of salvation. It may be interpreted as a blessing of sorts and putting to the rest of sins, faults, trials, and tribulations that have preceded it. Redemption remains a possibility. So, interpretations of wasteland as unrelentingly pessimistic to do little justice to the hopelessness, uh, however, flattering of these lines, these last lines. So, rain has come, and with it a call from the heavens. तो बारिश एंड में फील होता है कि आ रही है, उसके साथ ये कॉल भी आ रही है कि जिसमें जो थंडर है दैट इज़ स्पीकिंग समथिंग, और थंडर हमें बता रही है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो डा इज़ रिक्वायर्ड, सो डा इज़ अगेन उसकी तीन इंटरप्रिटेशंस हैं कि डा इज़ इनटू दाता दावेधवम एंड दमयाता। सो इफ़ वी आर इनटू दीज थ्री थिंग्स वी कैन सेव द वर्ल्ड। और ये दुनिया जो मटीरियलिस्टिक हो चुकी है दैट कैन बी सेव्ड इन दैट वे। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वेस्टलैंड। सो इसमें होली ग्रेल और ये बहुत सारे इल्यूजन्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जो कि मैंने ट्राई किया कि मैं इसको एक बेस्ट पॉसिबल वे में आपके सामने एक्सप्लेन करूं। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर it with all the students, all the people who are getting benefit or who can get benefit from my channel. Again, thank you very much for being a very good audience and very good, a very patient subscriber कि आपने इसको मुकम्मल सुना। Thank you very much. Allah Hafiz.